हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखो, हम इस चैप्टर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़, जनरली पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं? एक सिंपली क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटर को, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर क्या है? इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, आ सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, उसे आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर। ठीक है, कौन सी है? जो 4 लाइन सेगमेंट्स के बने होंगे उसे आप सिंपल क्लोज फिगर को क्या बोलेंगे? आप क्वाड्रिलेटर्स बोलेंगे। इस क्वाड्रिलेटर्स में ही आपका क्या आता है? पैरेललोग्राम आता है। ठीक है, यानी सारे पैरेललोग्राम, जितने भी पैरेललोग्राम होंगे वो सारे क्या होंगे? क्वाड्रिलेटर्स होंगे। लेकिन जितने भी क्वाड्रिलेटर्स हैं, ऑल क्वाड्रिलेटर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या है? देखो, ये मैंने एक फिगर बना रखी है। तो पैरेललोग्राम है, इसको पहले हम नाम दे देते हैं ABCNT। ठीक है, चाहे आप क्लॉकवाइज दीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज इसका नाम रखिए। तो मैंने इसे क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कर दिया है, ABCD। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड। ठीक है, ये AB किसके पैरेलल है? AB DC के पैरेलल है। ठीक है, और AB अपोजिट साइड जो होती हैं आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती है, यानी AB DC के इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी कि AB, पहले तो आप लिखिए पैरेलल है DC के। ठीक है, AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है, एंड AB इक्वल DC। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सेकंड इसकी देखो, ये वाली जो साइड है, नेक्स्ट पेयर जो है साइड का, ये वाली साइड जो है आपकी BC, इसके इक्वल है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो आप इसको बोल सकते हैं BC पैरेलल AD एंड BC इक्वल AD के। पैरेलल के साथ साथ ये दोनों क्या हैं? आपकी इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, अब रही इसकी डायगोनल्स की बात है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो एंगल B एंगल D के बराबर है। ठीक है, एंगल B एंगल D के बराबर है, और एंगल A एंगल C के बराबर है। एंगल A इक्वल टू एंगल C। अपोजिट एंगल्स क्या हैं? इसके इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप डायगोनल्स की बात करते हैं। ये भी फर्स्ट डायगोनल्स, देन सेकंड डायगोनल, आप ऐसे मिला सकते हैं इसे, ये। ठीक है, थोड़ा सा आप, मैं हाथ से कर रही हूँ, आप स्केल से करेंगे तो ये O पॉइंट पे अगर डायगोनल्स मीट हो रही है तो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब ये वाली डायगोनल, ये इतना पोर्शन OB OD के बराबर होगा और OA OC के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? OB इक्वल टू OD के बराबर हो जाएगा, OA किसके बराबर? OC के बराबर हो जाएगा। तो डायगोनल्स क्या हैं? बाइसेक्ट हो जा रही हैं एक दूसरे के। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है। अगर ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। कौन सा? अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अपोजिट एंगल्स क्या हैं? इक्वल है। नेक्स्ट, आपका जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, यानी जो सेंटर पे मिल रही हैं, तो OB इसके बराबर है और OA इसके बराबर है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी किसकी हो गई? पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट देखो, मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको, जो पैरेललोग्राम होते हैं, रेक्टेंगल है आपका, स्क्वायर है या रोम्बस है या ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम जो है आपका पैरेललोग्राम में नहीं आता है, तो इन सब के बारे में मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। वैसे तो आपने ये 8th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है, आने वाली एक्सरसाइज, वो इन्हीं सब पर बेस्ड है। तो देखो, ये है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल को आप नाम दीजिए A B
सी एंड डी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, पैरेलल तो है ही, वो दिख रही है आपको, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और जो ये एंगल बनते हैं यहाँ पे ये सारे क्या होते हैं, 90 के एंगल बनते हैं, ठीक है, ये एंगल 90 के बनेंगे। डायगोनल्स की बात करते हैं, डायगोनल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं और बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स आपकी क्या हैं, इक्वल भी हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ सारी रेक्टेंगल की हैं। स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर, ये रहा आपका स्क्वायर, ए बी सी एंड डी, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है, ये साइड सारी आपकी क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, ऑल 4 साइड्स इक्वल नहीं थी। स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ये 90 का एंगल बनता है, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं, और बाइसेक्ट के साथ क्या करती हैं, यहाँ परपेंडिकुलर एंगल यानी 90 का एंगल बनता है, ये रहा, यहाँ 90 का एंगल बनेगा, बाकी डायगोनल्स इक्वल और बाइसेक्ट है, ठीक है। तो आप दोनों में कंपेयर कर लो, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, यहाँ ऑल 4 साइड आपकी क्या है, इक्वल नहीं है, यहाँ 4 साइड इक्वल हैं, बाकी 90 एंगल है यहाँ पे। डायगोनल्स आपकी क्या है, बाइसेक्ट भी कर रही हैं, इक्वल भी हैं, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ डायगोनल्स क्या होती हैं, जब बाइसेक्ट करती हैं तो राइट एंगल नहीं बनता, यहाँ राइट एंगल पर बाइसेक्ट करती है, ये राइट एंगल है बीच में। रोम्बस पे आ जाते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखो, ये रहा रोम्बस, ए बी सी एंड डी। रोम्बस में क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आपकी क्या है, इक्वल है, ये आपकी इक्वल है, लेकिन ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये ए बी डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, यानी यहाँ देखो ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, और ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। और डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट के साथ ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रही हैं, और यहाँ बाइसेक्ट किस पे करेंगी, 90 का एंगल बनेगा, ये रहा, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर और ये स्क्वायर और रोम्बस में कंपेयर करती हूँ तो ऑल 4 साइड्स इक्वल दिख रही हैं, लेकिन यहाँ जो 2 साइड के बीच का एंगल होता है वो आपका 90 है, यहाँ 90 का एंगल नहीं होता। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करती हैं, यहाँ इक्वल होती हैं, ठीक है, बाइसेक्ट के साथ राइट एंगल है, यहाँ भी बीच में एट राइट एंगल पर ये बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम की जब बात आती है तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स जो हैं आपकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे आपका देखो सिर्फ पैरेलल में क्या आएगा, ए बी किसके पैरेलल होगी, सिर्फ सी डी के पैरेलल होगी, यानी 1 पेयर ऑफ साइड जो हैं पैरेलल होती हैं, ये साइड पैरेलल नहीं होती, ए बी सी डी के पैरेलल है, इसलिए इसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम में नहीं आता। पैरेललोग्राम में सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस आते हैं, क्योंकि इनकी सारी साइड्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ क्या आता है, आपका पैरेललोग्राम आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे। तो ओके व्यूअर्स,